जय श्री राम। बहुत से लोग इस मत में विश्वास नहीं करते कि साधुओं की शरणागत होना चाहिए, उनकी सेवा में लगना चाहिए। उनका मत है कि खाओ पियो ऐश करो, कर्जा लेके घी पियो, आगे किसने देखा है, ये जग मिठा अगला किने डिठा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में संत नहीं आए तो यह आप समझ लीजिए कि आपका जीवन एक पशु से अधिक और कुछ नहीं है। अच्छा, लोग तो ये भी कहते हैं कि साधुओं के संग मिलकर के व्यक्ति बिगड़ जाता है। ठीक है, कोई शराब का सेवन करने वाला है, उसके साथ मिलकर के इंसान बिगड़ता नहीं है। और साधुओं की पिक्चर की ऐसी बना रखी है कि साधु मतलब डराने के लिए काम आ रहे हैं। अगर किसी माँ का बच्चा रो रहा हो ना, या कहना नहीं मान रहा हो, तो हम उसको यह थोड़ी कहते हैं कि बच्चा यह बुरी बात है, आप हट जाओ वरना हम आपको दंड देंगे। हम क्या कहते हैं, मुन्ना बिल्कुल नहीं, देख बाहर बाबा आ गया, साधु आ गया। तो साधु एक ऐसा कैरेक्टर हमने बना दिया है कि वो डराने के काम आता है। जो साधु को डराने के लिए संसार में आते हैं क्या? आपको भय मुक्त करें, इसलिए साधु का अवतरण होता है। और साधुओं का संग अगर कोई शुभ संस्कारों से, भक्ति के उदय होने से अगर कर भी लेता है तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं, अरे वो तो वहीं रहने लग गया है ना, वो तो अब घर ही नहीं आता, वो तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है। साधु काम धंधा छुड़वाते नहीं हैं। साधु तो काम करना क्या है वास्तव में वो पकड़ाते हैं, और जो करने में अर्थ ही नहीं, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता, वह काम छुड़वाते हैं। बात इतनी सी है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा बेटा तो बिगड़ गया है, तो आपको बताएं कैसा बिगड़ा है बेटा। कबीर जी को लोगों ने कहा, लोग कहें कबीर बोराना, लेकिन कबीर का मरहम राम ही जाना। लोगों ने कहा कबीर बोरा गया है, लेकिन वो कहते हैं कि लोगों के लिए तो हम बोराए हैं, लेकिन हमारा जो मर्म है ना, हमारी जो आंतरिक मन स्थिति है ना, ये कोई नहीं समझ पा रहा, ये हम ही समझ पा रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी को लोग बोलते थे ना, कोई आखे भूतना, कोई बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। तो श्री गुरु नानक देव जी बेचारे थे क्या? बेचारा का अर्थ समझते हैं ना, जो बिल्कुल जिसके पास कोई चारा ना बचा हो, कोई ऑप्शंस उसके लिए उपलब्ध ना हो, है ना, वो बेचारा है। तो श्री गुरु नानक देव जी क्या बेचारे थे? पिता ने कहा बेटा बिगड़ गया है, 20 रुपए दिए, साधुओं को खिला करके आ गया है भोजन, तो उन्होंने क्या किया, उनको दंड दिया। तो कबीर जी ने कहा हमारे बारे में लोग कह रहे हैं कि हम बिगड़ गए, तो हम पता है कैसे बिगड़े, हमारा बिगड़ना कैसा है। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। वो क्या कहते हैं कि एक नीम का वृक्ष है, वो बिगड़ गया। बिगड़ने का अर्थ समझते हैं ना, कि जो है वह नहीं रहा और एक नई आकृति गुण स्वभाव में परिवर्तित हो गया है। तो नीम कड़वा है, ठीक है, फल उसको आते नहीं है, अलग दातुन आप करते हैं, अच्छी बात है। वो अगर चंदन के वृक्ष के साथ लग जाए, बिल्कुल साथ सट जाए, भले थोड़ा पास में भी हो, परिणाम क्या निकलता है? नीम बिगड़ जाता है। बबूल है, बिगड़ जाता है। कोई अन्य वृक्ष है, बिगड़ जाता है। अर्थात अपने मूल स्वभाव को खोकर एक नया चंदन के गुणों को, उनके स्वभाव को धारण कर लेता है। क्या कहते हैं? चंदन के संग तरवर बिगड़ो, लेकिन वह तरवर चंदन होने बड़े। भैया बिगड़ के हुआ क्या? कड़वा बन चला गया, कोई सुगंध उसमें आती नहीं थी, परिणाम क्या निकला? बिगड़ कर अच्छा ही हुआ, वह तरवर चंदन होने बड़े, वो चंदन बन गया। तो भैया अगर जीरो से कोई हीरो बनता है तो मेरे ख्याल में यह कोई बुराई नहीं है।
फिर एक अन्य उदाहरण देखिए, और गंगा के संग सरिता बिगड़ी। एक साधारण नदी है, लोग नहाते हैं और उसकी पूजा हो अथवा ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गंगा जी जहां से गुजरे वह स्थान धन्य हो जाते हैं, वह नगर, वह कस्बे, वहां पर मेले लगने शुरू हो जाते हैं, लोग प्रणाम करने आते हैं। यह श्री गंगा जी का वहां पर गमन करने का परिणाम है। और अगर मान लीजिए हमारा कोई साधारण नदी नाला है, उसकी पूजा तो कहीं होती नहीं है, अगर वह नदी नाला कहीं से गुजरता हुआ गंगा जी में मिल जाए तो जो लोग पूजन करने वाले हैं वह यह पानी भरकर ऐसे ये थोड़ी कहते हैं अरे यह नाला तो भैया हमारे फलाने गांव से आया है, ये पानी नहीं। उनका जरा सा भी पानी हो, भले ही उसमें उस नदी नाले का पानी आया हो जिसको हम पूजते नहीं है, लेकिन अगर वह नदी नाला गंगा जी में स्वयं को विसर्जित कर देता है तो वह नदी नाला साधारण सरिता नहीं रहती, वह भी पूजनीय वंदनीय श्री गंगा जी के रूप में स्वयं को स्थापित कर देती है। इसलिए गंगा के संग सरिता बिगड़ी, लेकिन वो सरिता गंगा है निबरी, और पारस के संग तांबा बिगड़े। तांबे की कीमत है पर इतनी नहीं जितनी स्वर्ण की है। अब तांबा दिखने में स्वर्ण जैसा है पर स्वर्ण नहीं है। जो स्वर्ण के गुण हैं, जो उसका मूल्य है, वो तांबे का कैसे हो सकता है। लेकिन अगर वह तांबा पारस के संग छू जाए तो परिणाम क्या निकलता है पता है? तांबा पारस के संग छूते ही कंचन में परिवर्तित हो जाता है, और उसकी कीमत क्या है आप बेहतर जानते हैं। पारस के संग तांबा बिगड़ गया, अपने मूल स्वभाव को खो दिया, अपनी जो उसकी क्षुद्र कीमत थी उससे रहित हो गया। पारस के संग तांबा बिगड़ गया, लेकिन सो तांबा कंचन होई निबड़ियो, ऐसे ही संता संग कबीरा बिगड़ियो। संतों का संग किया, परिणाम क्या निकला? हम बिगड़ गए। संता संग कबीरा बिगड़ियो, लेकिन वो कबीरा राम महा होई निबड़ियो। कहते हम बिगड़ करके बने क्या? हम स्वयं राम का रूप हो गए। नर से नारायण की यात्रा हमने संपन्न कर ली। तो सज्जनों, ऐसा बिगड़ना कुछ घाटे का सौदा है क्या? बिगड़ो, ऐसे बिगड़ो कि दुनिया पूजे, ऐसे बिगड़ो कि दुनिया वंदन करे। आपके संसार से विदा होने के बाद भी आपके जन्मदिन मनाए जाएं, क्योंकि संसार में किसी की देह ना रहे, मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरी बरसी मना सकते हैं, मेरा जन्मदिन आप नहीं मनाएंगे। लेकिन महापुरुष संसार से विदा होते हैं, उनकी बरसियां तो चलो मना ली आपने, लेकिन उनकी जयंतियां आप अवश्य मनाते हैं, अर्थात जन्मदिन। क्यों? क्योंकि जो साधुओं की शरणागत हो जाता है उनको दुनिया अमर मानती है, क्योंकि वो अमर ही होते हैं। इसलिए साधु के संग ऐसा बिगड़ना है ना, तो अवश्य बिगड़िए। इस बिगड़ने में कोई हानि नहीं है, लाभ है। आप स्वयं नर से नारायण की यात्रा करते हुए राममय हो जाएंगे, राम का रूप हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अवश्य औरों को इस वीडियो को शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव है आप लिख सकते हैं, जय श्री राम तो लिखे ही, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप जो घंटी का निशान है उस पर जरूर छू दें उसको, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप पर आती रहें आपके पास। इतना कहते हुए धन्यवाद। जय श्री राम।